गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। सभी स्टूडेंट्स को x और y दोनों कोफिशिएंट लेकर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अभी मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ ओनली x से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर मान के चलेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x, तो बेटा बड़ी संख्या का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर तो किसके बराबर है बेटा, 180 के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा बराबर 180। तो अब बड़ी संख्या के वर्ग में से अगर छोटी संख्या का वर्ग माइनस करेंगे तभी बेटा हमारे पास 180 आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कि बड़ी संख्या के वर्ग में से अगर छोटी संख्या का वर्ग माइनस किया जाए तो वो 180 के बराबर हो गया। अब बड़ी संख्या का वर्ग हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। अब बेटे अगर हमें छोटी संख्या का वर्ग निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या के वर्ग को हम इधर ले जाते हैं और 180 को हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर, इसे उधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 180। तो अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है बेटे तो वो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। ये छोटी संख्या का वर्ग जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 180 है, और अगर हम छोटी संख्या निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर वर्ग है, छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। लेकिन परंतु हमें जो छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी कि ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, बड़ी संख्या थी हमारे पास x और उसको 8 से गुना करेंगे तो जो हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग है वो किसके बराबर आ गया, 8x के बराबर। इसको हम ले लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 तथा 3 से, 1 में भी बेटे छोटी संख्या का वर्ग था और 3 में भी छोटी संख्या का वर्ग है, तो यहाँ से ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर 8x। अब एक्स स्क्वायर
इस 8x को इधर लेकर आएंगे, -8x माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसके हम फैक्टर्स बना रहे हैं बेटा, 8 चाहिए और यहाँ पर 180, तो ये आ जाएंगे 18 माइनस 10 माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 18 और यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 18 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो हमारे पास आया है x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू -18 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 18 और यहाँ x की वैल्यू आई है -10 जो कि मान्य नहीं है। तो अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर 18। अब ये हमारी आ गई बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को हमने x माना था, वो हमारी आ गई 18 के बराबर। और छोटी संख्या हमने निकाली थी, छोटी संख्या हमने क्या निकाली थी बेटा, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 180 का वर्गमूल। तो छोटी संख्या में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 180 का वर्गमूल। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 18 का वर्ग माइनस 180 बराबर 18 को 18 से बेटा गुना करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 324 माइनस 180। तो यहाँ इसको माइनस करेंगे 4 और ये 1, तो ये आ गया हमारे पास 144 वर्गमूल में। तो छोटी संख्या निकालने के इसके लिए वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ±12। तो छोटी संख्या आएगी बेटे हमारी ±12।